हेलो हेलो, रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो को धक्का मत। एंटरटेनमेंट ही चाहते हैं? अरे थोड़ा नॉलेज फैलाइए, हो सकता है ये वीडियो आपके काम की हो। आप एसी टेक्नीशियन हो, या आप एसी टेक्नीशियन नहीं भी हो तो आपका कोई जानने वाला एसी टेक्नीशियन हो, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर दीजिए। थोड़ा स्किल फैलाइए, सिर्फ नाच गाना और आनंद लेने से कुछ नहीं होगा। चलिए अब आगे वीडियो में चलते हैं। इधर दिखाइए भैया, ये हमारे पास वोल्टास की इन्वर्टर एसी की पीसीबी है। ये इसका आउटडोर पीसीबी है, ये इंडोर का डिस्प्ले है, ये इंडोर पीसीबी है, इंडोर की ब्लोअर मोटर है। इसमें मैं बताना ये चाहता हूँ, आप गए हो, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो किस बोर्ड में प्रॉब्लम है, इंडोर में है, आउटडोर में है या किसी और चीज़ में है, ये सब सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। नॉर्मल टेक्नीशियन को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसके विषय में मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लो, अपडेट हो जाओ, कस्टमर के यहाँ पे अच्छी स्किल में बात करो। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभार कोई बोलता है कि भैया रिपेयरिंग का चलता नहीं है या आप नया ही लगवाइए, तो बहुत सारी चीज़ें कन्विंसिंग की मैटर होती है। जब आपके पास जानकारी अच्छी रहेगी तो आप कन्विंस कर पाओगे। जानकारी बढ़ाते रहिए, अच्छी वीडियो देखते रहिए, सिर्फ नाच गाना मत देखिए। वीडियो में आगे चलते हैं। जैसे ये बोर्ड हमने चालू कर लिया, अब देखिए इसमें ये सारी वायरें अलग अलग कलर की होती हैं। कंपनी इस वायरों को अलग अलग कलर की इसीलिए रखती है कि कस्टमर, अगर टेक्नीशियन वहाँ पे कस्टमर के यहाँ रिपेयर करने गया हो, अगर किसी ने खोला हो और लगाना किसी और को, उसके पास फ़ोटो वगैरह नहीं हो, वायरिंग मिस हो गई हो, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लू है, ये ब्राउन है और ये ऑरेंज है। एक कलर कोड होता है वोल्टास में। ये मैग्नेट की पीसीबी है। यहाँ पे न्यूट्रल लाइन कम्युनिकेशन तो लिखा है, लेकिन अगर ये वायर किसी ने उल्टी सीधी लगा दी है तो आप कैसे ट्रेस करोगे। आपको ट्रेस करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए, ये बोर्ड पे भी यहाँ लिखा रहता है, यहाँ दिखाइए, जूम करिए इस पर, देखिए यहाँ पे लिखा है सिग्नल, तो ये वाली वायर सिग्नल से आई है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, यहाँ जूम करिए, न्यूट्रल लिखा हुआ आ रहा है जी। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा है न्यूट्रल और यहाँ पे लिखा है लाइन। तो आप कंटिन्यूटी से मिला लीजिए कौन सा लाइन पे आ रहा है, तो उस कलर की वायर यहाँ से लिखे के हिसाब से लाइन पर कर दीजिए, और कौन सा न्यूट्रल से आ रहा है ये लिखे के हिसाब से न्यूट्रल पे कर लीजिए यहाँ पे। और कौन सा कम्युनिकेशन से आ रहा है, कम्युनिकेशन या सिग्नल, इसको एस लिखता है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखता है, तो वो कम्युनिकेशन सिग्नल वायर पे लगा दीजिए। ऐसा ही सेम आपके इंडोर में रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि इंडोर में कुछ कलर वायर जो होती है चेंज हो जाती है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें थोड़ा मैटर हो गया है। अब इसमें ब्लू वायर को रख दिया है इसने लाइन पे, और यहाँ पे ब्लू वायर को रखा है न्यूट्रल पे, तो यहाँ तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए, फिर वही फंडा अपनाइए, पीछे से चलिए पीसीबी में से कौन कहाँ से आ रहा है। पीसीबी पे भी पूरी तरह से मार्किंग होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। थोड़ा सा दिल को तसल्ली रखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर काम करिए, गलती मत करिए, पहले सारी चीज़ें चेक करिए, और बिना चप्पल जूता पहने काम मत करिए। कस्टमर से रिक्वेस्ट करिए, अगर वो जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो उनके घर के अंदर पहनने वाले जूता या चप्पल आप उनसे मांग लीजिए। भैया जान की बहुत बड़ी कीमत होती है, बच्चे रहेंगे, अपने परिवार की देखभाल करते रहेंगे, तो प्लीज़ जूता चप्पल पहन के काम करिए। ये देखिए, ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एन इन, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है सभी मिस्त्रियों को। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर है, और यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैक कलर की वायर है। अब ये किसी और ने खोल दिया, इसको इधर उधर कर दिया, आप परेशान हो जाओगे। और ये सर कनेक्शन किसी और ने खोल दिया, प्रॉब्लम हो रही है, आप या काम नहीं कर पाओगे, उतनी दूर गए रहोगे, कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपको काम करने का अलाउड नहीं करेगा, फिर आप वहाँ चले आओगे, एक पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, ध्यान से काम करिए, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट है, ये लाइन है, मेन लाइन डायरेक्ट इसके मेन लीड से यहाँ से आ रही है। देखिए ग्रे कलर की वायर है, यहाँ पीछे की साइड से यहाँ आके इन हो रही है, ये रेड कलर की वायर है, ये रिले पर इन हो गई। अब इसका जो लाइन आउट होता है, इंडोर जो आउटडोर को चालू करने के लिए लाइन आउट करता है, ये हमेशा रिले के एक पॉइंट से करता है, ठीक है। अब रिले पे 2 पॉइंट हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिले का पॉइंट पावर इन करने के लिए, कौन सा रिले का पॉइंट पावर आउट करने के लिए है। तो सब में पीसीबी में इस तरह का एक फ्यूज लगा रहता है। देखिए ये ग्लास फ्यूज होता है, इसमें लिखा भी रहता है F1 फ्यूज 1, और इस तरह का सिंबल बना रहता है। आप लोग ध्यान देंगे तो हो जाएगा। थोड़ा जूम करिए भैया, फ्यूज दिखाइए, हाँ ये फ्यूज है। तो ये फ्यूज से जिस रिले के जिस पॉइंट की कंटिन्यूटी आ रही है, उस पॉइंट पे आप मेल लीड का लाइन वायर वाला देंगे।
और जिस पॉइंट से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है वो एक दूसरा पॉइंट जो बचा उससे आउटडोर के लिए लाइन बाहर जाएगा, जो ये नीला वाली वायर है। और कम्युनिकेशन इसमें ऐसा भी, इसमें भी सिग्नल लिखा रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये बोर्ड थोड़ा अंदर है, यहाँ जूम करके दिखाइए भैया, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ पूरा सिग्नल। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, पीसीबी को हम लोगों ने बाहर नहीं निकाला क्योंकि अपने फ्रेम में ही है, लेकिन ये ऑरेंज वायर ही सिग्नल का है, ठीक है। तो ये हो गया वायरिंग के बारे में डिटेल। अब हम इस पीसीबी को करते हैं पावर ऑन। ये देखिए चालू हो गया, ठीक है। अब इसको चालू करने के बाद आप लोग क्या करते हो, चालू करके 3 से 4 मिनट वेट करते हो। जब आप कस्टमर के यहाँ बनाने गए हो तो डायरेक्ट पावर कट लगा के बंद मत करो, या तो इस मैनुअल स्विच से बंद करो या तो रिमोट से बंद करो। आपके पास रिमोट है तो रिमोट से बंद कर लो, और मैनुअल स्विच है तो मैनुअल स्विच से, रिमोट नहीं है तो मैनुअल स्विच से आप कभी भी बंद कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही ऑन करोगे ये अपना वेटिंग टाइम नहीं रखेगा, अभी तुरंत कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अब आपका सारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, लाइन और न्यूट्रल में, देखिए लाइन और न्यूट्रल में 220 वोल्ट मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने लाइन और न्यूट्रल में लगाया है, वहाँ मीटर दिखाई भैया 220 वोल्ट दिखा रहा है। और देखिए कितना 10 सेकंड के, मात्र 10 सेकंड के अंदर आउटडोर चालू हो गया, कंप्रेसर वगैरह चालू हो गया। नहीं तो आप 3-3, 4-4 मिनट वेट करते हैं, आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। और न्यूट्रल से सिग्नल वायर में DC वोल्टेज चेक करना है आपको, ये वेरिएशन में होता है। अब इसमें आप कम से कम वोल्टेज देख लीजिए, थोड़ा रोक के रहिए, देखिए रीड करने की कोशिश करिए आप लोग। कम से कम जो वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट के अभी तक आसपास आया है। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ये बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, मैं भी आगे बताऊंगा। कम से कम और ज़्यादा वोल्टेज आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर आ जाते हैं इंडोर के पास। इंडोर में भी कम से कम ज़्यादा वोल्टेज की मार्जिन लेते हैं। ये देखिए 6 वोल्ट कम से कम है। अब मेन रहस्य का विषय यही है, कभी कभी क्या होता है पीसीबी में डैमेज होने की वजह से, शॉर्टिंग होने की वजह से वायर हीट हो जाती है, और ये वायर हीट हो जाने के बाद इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो लो वोल्टेज सिग्नल होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये DC वोल्टेज है, बहुत कम वोल्टेज में होता है, 5-6 वोल्ट में होता है। और इंडोर आउटडोर में कुछ डिस्टेंस रहता है, बीच में वायर लगी रहती है। अगर उसमें कुछ इशू रहेगा तो जो सबसे कम वोल्टेज इंडोर पे बन रहा है और सबसे कम वोल्टेज वही अगर आउटडोर पे नहीं बन रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए वायर में कुछ इशू आ गया है। लो वोल्टेज एम्पलीट्यूड का सिग्नल पूरा आउटडोर पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपको उसके साथ में वायर भी बदल देनी है। वीडियो अगर आपके काम की लगी है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेक्नीशियन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि सब लोग अच्छे से काम कर सके। थैंक यू।